बलिया में असलहा व्यापारी के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। पूछा, सूदखोरों पर अब तक क्यों नहीं चला योगी जी का बुलडोजर। आपको बता दें, सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बलिया पहुंचे थे। सूदखोरों के आतंक से त्रस्त होकर आत्महत्या करने वाले असलहा व्यापारी के घर जाकर वो परिजनों से मिले और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। यूपी के बलिया में सूदखोरों के आतंक से त्रस्त आकर आत्महत्या करने वाले असलहा व्यापारी के परिजनों से गुरुवार को सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। असलहा व्यापारी नंदलाल के घर पहुंचकर उन्होंने उसे श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद परिजनों से मिले। इस दौरान व्यापारियों और समर्थकों की काफी भीड़ वहां मौजूद रही। उन्होंने व्यापारी की पत्नी मोनी गुप्ता को हर संभव मदद देने का भरोसा देते हुए कहा कि बच्चों के पालन पोषण के लिए पार्टी सहयोग राशि देगी। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा में उनकी पार्टी इस घटना को प्रमुखता से उठाएगी ताकि आगे किसी व्यापारी के बेटे को आत्महत्या करने को मजबूर न होना पड़े। 3 मंजिला घर की जबरदस्ती कराई गई रजिस्ट्री निरस्त कराने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और पुलिस के बड़े लोगों की साठगांठ से सूदखोरी का ये कारोबार चल रहा है और यही हाल रहा तो निवेशक प्रदेश में पैसा नहीं लगाएंगे। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने टीडी कॉलेज मैदान में प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा का बुलडोजर अपने ही लोगों पर नहीं चलता है। बुलडोजर न्याय के लिए नहीं, वोट के लिए है। अन्य मामलों की तरह नंदलाल गुप्ता आत्महत्या मामले में आरोपित दोषियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके परिवार को बुलडोजर कब न्याय दिलाएगा? उन्होंने कहा कि नंदलाल ने आत्महत्या सूदखोरों के कारण की। सूदखोरी का कारोबार पूरी तरह से गैरकानूनी है। सरकार ने नोटबंदी करने के बाद बैंकों में पैसा जमा कराया और बैंकों में पैसा भरा पड़ा है, तो आखिर व्यापारियों को वह पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? उन्हें सूदखोरों से पैसा क्यों लेना पड़ रहा है? और ये लोग मनमानी करते हैं। पुलिस और भाजपा के बड़े लोगों के बिना साठगांठ और ऊंची पहुंच के चलते इतना बड़ा कारोबार फल फूल नहीं सकता। पुलिस के द्वारा मृत व्यापारी का मोबाइल, डायरी और अन्य सामग्री लेने की जानकारी सरकार को होगी। सीडीआर या अन्य व्यापारी जिन्हें प्रताड़ित किया गया है उनसे जानकारी करें तो पूरी जानकारी सरकार को हो जाएगी और सरकार अगर कार्रवाई करना चाहेगी तो पूर्व सीएम ने कहा कि सूदखोरी के अवैध कारोबार की जानकारी निवेशकों को हो गई तो एक भी पैसा प्रदेश में नहीं आएगा। बलिया तक निवेश लाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार से नंदलाल के बच्चों, बूढ़ी मां की परवरिश के लिए पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और सूदखोरों द्वारा जबरदस्ती कराई गई रजिस्ट्री को निरस्त करने की भी मांग की। ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए उन्होंने सन्यासी फिल्म का गाना चल सन्यासी मंदिर में बता बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं जी। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है जी और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने जी कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जी, तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा? ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक चला रही है। जिनका दोष नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है जी, जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया जी। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है। वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। मुझे ये बताओ कौन से डिप्टी सीएम ने बोला? फिर केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथियों। आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जेल होके आए थे। जब पानी बलिया में भर गया, आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर,
जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए, ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, कुछ लोग हों जेल होके आए थे, जब पानी बलिया में भर गया आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए, ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साकी समाज का था, ये डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे, साकी परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, क्यों नहीं दे रही सरकार? इसलिए जानबूझ करके खुद जवाब नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री जी, इसलिए 2 असिस्टेंट उन्होंने मंत्री रखे हुए हैं। असिस्टेंट मंत्री हैं ये, उप मुख्यमंत्री क्या होता है? जी, ओम प्रकाश राजभर ने जो है गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है, क्या कहना मानोगे? उनका याद है कौन सा गाना गाते थे? जी, कौन सा? चल सन्यासी मंदिर में। और अगर दूसरी लाइन उसकी पढ़ लेते, वही तो कर रहे हैं आजकल, बजा कर रहे हैं। चल सन्यासी मंदिर में, उसकी दूसरी लाइन क्या है गाने की? क्या बजता है? तो वो बजा रहे हैं बीजेपी के संग। अच्छा, सर इन्वेस्टर समिट में सर प्लीज सर। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।